हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए एक लॉ क्विज टेस्ट लेकर के आए हैं जिसमें आपसे भारतीय संविदा अधिनियम अर्थात द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे और बाद में आपको उनके जवाब भी बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं जो सभी जुडिशरी एग्जाम्स जैसे AIBE, PCSJ, APO आदि के लिए उपयोगी होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही यूजफुल वीडियोस को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविदा की धारा 73 किस न्यायिक निर्णय पर आधारित है? तो 4 न्यायिक निर्णय आपके सामने जो है ABCD ऑप्शन में दिए गए हैं। इसमें आपको डिसाइड करना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो इसको समझेंगे दोस्तों कि संविदा भंग से जो प्राप्त होने वाली हानि है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए निर्धारण के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1854 में हेडले बनाम बैक्सेंडेल के वाद में किया गया था। इस वाद में न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संविदा भंग की स्थिति में भंग करने वाला पक्षकार दूसरे पक्षकार को होने वाली उसी हानि के लिए प्रतिकर देने हेतु उत्तरदायी होगा जो हानि सामान्य एवं स्वाभाविक रूप से हुई हो, और यदि दूसरे पक्षकार को संविदा भंग के कारण कोई विशेष हानि हुई है तो वह इसके लिए प्रतिकर देने के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि जिन परिस्थितियों के कारण उसे विशेष हानि हुई है उन परिस्थितियों की सूचना उस पक्षकार को पहले से ही दे दी गई थी। तो दोस्तों, यही बात धारा 73 में बताई गई है और जो वाद है वह आपका हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। तो इसके आधार पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाद संविदा भंग के लिए नुकसानी से संबंधित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा संबंधित नहीं है। तो 4 वाद हैं, राइट ऑप्शन सिलेक्ट करें। तो दोस्तों, राजस्थान बनाम नॉवेल्टी स्टोर्स का वाद संविदा भंग के लिए नुकसानी से संबंधित नहीं है। संविदा भंग के लिए नुकसानी वसूलने का अधिकार का जो उपबंध है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73, 74 एवं 75 में किया गया है। हेडले बनाम बैक्सेंडेल, मद्रास रेलवे कंपनी बनाम गोविंदराव तथा डोमिनिशियन ऑफ इंडिया बनाम ऑल इंडिया रिपोर्टेड लिमिटेड, इससे जो संबंधित जो मेन वाद हैं वो हैं आपके। तो दोस्तों, इसके आधार पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेमेडी फॉर ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे संविदा भंग के उपचार अर्थात रिमेडी के बारे में बात की गई है। तो संविदा भंग के जो उपचार हैं, तो पहला होता है क्षतिपूर्ति के लिए यानी डैमेज के लिए, दूसरा होता है आपका संविदा का विनिर्दिष्ट पालन यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और जो तीसरा होता है व्यादेश के लिए यानी इंजेक्शन के लिए प्रदान किया जाता है। किंतु इसमें जो एक ऑप्शन दिया गया है आपका जुर्माना, वो संविदा भंग का उपचार नहीं है। तो इसके आधार पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है रुई की 500 गांठें बा को बेचने और एक नियत दिन पर परिदत्त करने की संविदा करता है। बा के अपने कारोबार के संचालन के बारे में कुछ नहीं जानता। अपना वचन भंग करता है और बा रुई न होने के कारण अपनी मिल बंद करने के लिए विवश हो जाता है। क्या मिल बंद होने से बा को कारित हानि के लिए उत्तरदायी है? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है इसके आधार पे जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है, इसकी जो धारा 73 है उस पर आधारित है ये। यहाँ पे चूंकि जो है बा के कारोबार संचालन के बारे में नहीं जानता है, अतः मिल बंद होने से बा को कारित हानि या जो भी आगे का जो नुकसान होने वाला है उसके लिए उत्तरदायी
नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि संविदा में शर्त है कि संविदा भंग होने पर एक निश्चित रकम देय होगी तो न्यायालय उससे अधिक रकम क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान नहीं कर सकती। यह नियम पाया जा सकता है। ये किस वाद में ये नियम पाया गया था? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 74 में ये बात कही गई है। तो इसके आधार पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए और बी के बीच एक मशीन के विक्रय की संविदा हुई। संविदा में यह प्रावधान था कि जो पक्षकार संविदा भंग करेगा वह दूसरे को 1000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देगा। बी ने संविदा भंग की। निम्नलिखित में से किसके लिए ए हकदार है? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों जो ऊपर समस्या दी गई है उसके अनुसार जो नुकसानी है परिनिर्धारित है। अतः ए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 74 के अधीन युक्त क्षतिपूर्ति के लिए जो 1000 रुपये से अधिक ना हो हकदार है। तो इसके आधार पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आ ने बा से पिकासो की मूल रंग चित्र खरीदे। बा ने अपनी शर्त को पूरा करने से मना कर दिया। किस आधार पर आ इस संविदा का विशिष्ट पालन करा सकता है? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त कोई भी नहीं, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आपके ए बी सी हैं उनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसके आधार पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आ ने बा से संविदा की कि वो बा से शादी करेगा। क्या इस संविदा का विशिष्ट अनुपालन हो सकता है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें आप। तो ये जो ऊपर समस्या दी गई है, जो बात कही गई है, उस समस्या में संविदा का जो विशिष्ट अनुपालन है नहीं हो सकता है। तो इसके आधार पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडम्सन बनाम जार्विस किस पर निदर्शक वाद है? 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों एडम्सन बनाम जार्विस 1827 का वाद आंग्ल विधि में क्षतिपूर्ति की संविदा का निदर्शक वाद है। उक्त वाद में सिद्धांत को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 124 में बताया गया है। तो इसके आधार पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्षतिपूर्ति की संविदा भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? तो 4 आंसर हैं, 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के अनुसार क्षतिपूर्ति की संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वयं के या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हुए नुकसानी या हानि से सुरक्षित रखने या बचाने का वचन देता है। तो इसके आधार पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बीमा करार कैसा करार है? 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों बीमा करार क्षतिपूर्ति के करार होते हैं। तो इसके आधार पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा डिफॉल्ट करने पर उसके वचन का निर्वहन करने या उसकी देनदारी पूरे करने का अनुबंध कहलाता है। कौन सा अनुबंध कहलाता है? तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें।
तो दोस्तों संविदा अधिनियम की धारा 126 में प्रत्याभूत की संविदा, जिसे आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज, परिभाषित किया गया है। परिभाषा के अनुसार किसी पर व्यक्ति यानी दूसरे व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा प्रत्याभूत की संविदा कहलाती है। इसके आधार पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी भी समय लेनदार को नोटिस द्वारा जारी गारंटी को जमानतदार द्वारा रद्द किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें। तो दोस्तों भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 130 जारी गारंटी या चलत प्रत्याभूति के से संबंधित है। इस धारा के अनुसार चलत प्रत्याभूति के द्वारा जो जमानतदार है उसके द्वारा लेनदार को नोटिस द्वारा भविष्य के लेन देन के संबंध में जो भी सूचना है वो दी जा सकेगी और प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी। तो इसके आधार पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है या की गाड़ी का भाड़े पर लेता है, गाड़ी अक्षेमकर है, यद्यपि या को यह मालूम नहीं है और का क्षत हो जाता है और क्षति के लिए का के प्रति या। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 150 के अनुसार उपनिहित माल की त्रुटियों को प्रकट करने हेतु उपनिधाता आबद्ध होता है। ऐसा प्रकटीकरण न करने पर वह त्रुटियों से उपनिहित को हुए नुकसान के लिए दायी होगा। यदि माल भाड़े पर दिया गया है तो उपनिधाता त्रुटियों से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही त्रुटियों का ज्ञान उसे ना रहा हो। इसलिए जो या है क्षति के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। तो इसके आधार पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है संविदा अधिनियम 1872 की धारा 182 के अंतर्गत राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड। तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड केंद्र सरकार का एक अभिकर्ता नहीं है। धारा 182 के अंतर्गत अभिकर्ता को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी भी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए या पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित किया गया है। तो इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर सी है केंद्र सरकार का अभिकर्ता नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुबंध के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। साझेदारी की आवश्यकता नहीं होती है, साझेदारी के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सा से 1000 रुपये वसूल करने के लिए बा को आ नियोजित करता है, बा के अवचार से वह धन वसूल नहीं होता। बा, तो 4 ऑप्शन है, इसमें क्या आंसर होगा डिसाइड करें। तो दोस्तों यहाँ चूंकि बा के अवचार से धन वसूल नहीं होता, अतः बा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 220 के उपबंधों के अनुसार पारिश्रमिक का हकदार नहीं है और उसे हानि की प्रतिपूर्ति करनी होगी। तो इसके आधार पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है रुई की 100 गांठें खा को बेचने की संविदा उससे का करता है और तत्पश्चात उसे पता चलता है कि गा की ओर से खा अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, का एक रुई की कीमत के लिए वाद ला सकेगा। तो 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 233 ऐसे व्यक्ति के अधिकार के विषय में है
जो व्यक्तिगत रूप से दायी अभिकर्ता के व्यवहार करता है। धारा के अनुसार ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति या तो उस अभिकर्ता को या उसके मालिक को दायी ठहरा सकता है। जो प्रस्तुत समस्या है आपकी धारा 233 के दृष्टांत पर आधारित है। तो इसके आधार पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बा के पोत का कप्तान आ वाहन पत्रों पर उनमें वर्णित माल को पोत पर प्राप्त किए बिना ही हस्ताक्षर करता है। जहां तक बा और अपदेशी प्रेषक का प्रसंग है वे वाहन पत्र, 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अनुसार जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 238 है, इसका जो दृष्टांत खा है उस पर आधारित है समस्या। इस स्थान पर जहां तक बा और अपदेशी प्रेषक का संबंध है वे वाहन पत्र शून्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा विक्रय के पश्चात वस्तुओं पर कब्जा बनाए रखने वाले विक्रेता के द्वारा वस्तुओं की गिरवी, 4 ऑप्शन है, आंसर डिसाइड करें। तो दोस्तों किसी वस्तु के विक्रय के पश्चात उस पर कब्जा बनाए रखने वाले विक्रेता द्वारा वस्तु को गिरवी रखना शून्य होगा, क्योंकि विक्रय के बाद वस्तु का स्वामित्व क्रेता के पास ट्रांसफर हो जाता है तथा क्रेता को उस वस्तु से संबंधित अधिकारों को गिरवी रखने का अधिकार नहीं होता है। तो दोस्तों इसके आधार पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चन आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे और अगली वीडियो हम जल्दी आपको लाएंगे। अगर आपको पसंद आएगी तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।